जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, मैं हूं टीएन सेशन बिहार से। मैं आपको वादा किया था कि 30 सेट है ना, मैट्रिक के जो एग्जाम में आने वाला है उसका लगातार 30 सेट का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और अभी जो है आप बायोलॉजी का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, वो है ना, सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं आप। ये जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैव पराक्रम जो होता है ना, उसका 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ध्यान से देखिएगा और सबको आपको लगाते जाना है, ठीक है। और जो भी आपको कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला बार में आपको कौन सा सेट दिया जाए, कौन सा चैप्टर का सेट दिया जाए, जो है कि आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो साइड दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो है पैरामीशियम, यूग्लिन, अमीबा, ठीक है। देखिएगा और चौथा में नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो कुटपाद जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी अमीबा, क्या चीज में, अमीबा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से, ध्यान से, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम क्या है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है। तो देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया रोग। कौन सा रोग, एनीमिया रोग। अर्थात बोलते हैं रक्त में जब, खून में जब लोहा का कमी हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। वो है ऑप्शन नंबर ये भी सी है, ठीक है। एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग, एनीमिया रोग। ध्यान से देखना और सबको लगाते जाना है, ठीक है। अभी जो है इसका डिटेलिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका एग्जाम नजदीक है। डिटेलिंग चाहिए तो उसके लिए आप नेक्स्ट करके डाल दोगे कि सर इसका डिटेलिंग डाल दो, तो मैं डाल दूंगा। चलिए देख लीजिए मनुष्य, अगला क्वेश्चन देखते हुए, देखते जाना, लास्ट में लगा हुआ है, मेरे बताने से पहले आप आंसर बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है। मनुष्य का जो वृक्क संबंधित है वो किससे संबंधित है। पहला है पोषण से, ठीक है, दूसरा है श्वसन से, तीसरा है उत्सर्जन से और चौथा है परिवहन से, ठीक है। तो देखिएगा मनुष्य का वृक्क जो संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर ये भी सी है ना। आज तो गजब हो गया जी, छा गया, बिल्कुल छा गया। जो भी आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। उत्सर्जन से संबंधित है, किससे है, उत्सर्जन से संबंधित है, वो भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते जाना है। मैग्नीशियम पाया जाता है, बोलता है कि मैग्नीशियम जो प्रोसेस है वो किसमें पाया जाता है। पहला क्लोरोफिल में, ठीक है, दूसरा है लाल रक्त कणिका में, तीसरा जो है वर्णी लवक में और चौथा जो है श्वेत रक्त में, ठीक है। यानी जो उजला वाला खून होता है जिसको व्हाइट ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पौधे में जो जाइलम होते हैं, ठीक है, जाइलम होता है, उसके द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, ठीक है, कि ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊपर की ओर होता है। कहाँ, ऊपर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा भाई, जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला 30 सेट लाने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। और सबका ऑब्जेक्टिव आपको देते जाएंगे। अगर जो आपको सब्जेक्टिव बड़ा वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और कौन सा चैप्टर का चाहिए वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो आपका मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा है, ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा है। देखिएगा तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जित अंग है वो ऑप्शन नंबर आप सी देख लीजिएगा, जो आपका वृक्क है, क्या, वृक्क है, उसी के बारे में बोल रहा है कि यही एक उत्सर्जित अंग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बड़का VVI क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछल गया है ना, तीसरा शिफ्ट में पूछल गया। लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। चलिए लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का चूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये भी देखिए सी है, छोटी आंत, क्या, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। कौन सा आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। चलिए देखते चलेंगे, ठीक है। छोटी आंत बोलते हैं जिसको देखिए बोला जाता है क्षुद्रांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षुद्रांत। क्षुद्र मतलब देखिए छोटा, और जो तंत्र लगल है छोटा तंत्र, जिसको छोटी आंत बोल सकते हैं। देखिए अब है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, वहां देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
है ना, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारे शरीर को कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो होगा, है ना, वो थायरॉक्सिन होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, थायरॉक्सिन। क्या, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा होगा, थायरॉक्सिन दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न से कौन सा कच्चे पदार्थ का जो है आवश्यकता नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इनमें से कौन सा कच्चा पदार्थ का जो है क्या होगा, आवश्यकता नहीं होगा। जब पेड़ पौधा जब सांस लेता है, जब खाना बनाता है ना, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत जरूरी है, जल जो कि बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल वो भी बहुत जरूरी है। अब रह गया ऑक्सीजन। क्या हो गया, ऑक्सीजन, जो कि भाई उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी में आप देख लेंगे। ठीक है, और देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पौधे में रसारोहण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, पौधे में रसारोहण होता है किसके द्वारा, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा एक बार। पौधे में रसारोहण किसके द्वारा होता है, कैम्बियम है, कॉर्टेक्स है, जाइलम है और फ्लोएम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पौधे में रसारोहण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेबिक का स्राव, किसका, सेबिक का स्राव किया जाता है। पहला ऑप्शन देख लेंगे, सेबिक का स्राव पहला लार ग्रंथियों द्वारा, किसके द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा। दूसरा है छोटी आंत के द्वारा, तीसरा है अग्नाशय के द्वारा और चौथा है यकृत के द्वारा, है ना। तो सेबिक का स्राव जो किया जाता है दोस्त, वो है ऑप्शन नंबर बी, देखिएगा छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, बी, छोटी आंत के द्वारा, है ना। और जो भी आंसर बोलेंगे वो आपका नीचे लिखाते चलेगा। ठीक है, अगर जो आपको नहीं पता चलेगा तो। कार्बन, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के समांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। कार्बन के समांगी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा है क्लोरोफिल है और तीसरा सूरज का प्रकाश और चौथा क्या है, जल है। ठीक है, तो कार्बन के समांगीकरण के लिए जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सूरज का प्रकाश वो की क्या है, ऊर्जा का एक क्या स्रोत है, सूरज का प्रकाश है। और सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना तभी वो कुछ तोड़ के बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो भी बनाता है ना पेड़ पौधा, उसके बाद तभी तोड़ के बनाता है। अब कहता है अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मानव रक्त में 100 ml में कितना, 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितना होता है। तो भाई इसका जो आंसर होगा, देखिए पहला है कितना, 100 mg, दूसरा कितना है 20 mg और तीसरा कितना है, तीसरा आपका 30 mg है और चौथा कितना है, तो चौथा आपका 40 mg। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 mg। कितना mg, 20 mg होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं जो है किस रूप में संचित होती है, तो वहां देख लेना है। ठीक है, तो आपका जो वहां पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा चेतना, आवेग, है ना, उद्दीपन और संवेदना के बारे में बात कर रहे हैं। तो 28 जो है सॉरी, मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो ये जो है उद्दीपन में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उद्दीपन में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अग्नाशयिक जो है रस निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है, तो अग्नाशयिक रस जो है निम्नलिखित कौन सा एंजाइम में पाया जाता है। ऑप्शन आप मिलाते चलेंगे। पहला ऑप्शन जो है इमाइलेज है। ठीक है, इमाइलेज में माल्टोज है। दूसरा ऑप्शन है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है टाइलिन और चौथा जो है वो कौन सी है, पेप्सिनोजन। क्या है, पेप्सिनोजन है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो आपको करना है, अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको इमाइलेज और माल्टोज होगा। ठीक है, इमाइलेज और माल्टोज होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, सुधार लीजिएगा, इमाइलेज और माल्टोज हो जाएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है ना। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अमाशय में, कहाँ होता है, अमाशय में। दूसरा है पक्वाशय में, ठीक ना, पक्वाशय में। और तीसरा है बड़ी आंत और चौथा है इलियम। कहाँ, इलियम। तो आपका जो ऑप्शन 4 दिख रहा है, जो इलियम है ना, इसी में होता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए बिना समय गवाते जो एकदम रन पे रन मारते जाना, छक्का पे छक्का। ठीक है, कहेंगे भाई उतना समय नहीं है, केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं तो ध्यान इसी पे होगा।
है ना, कम समय में ज्यादा चीज कवर करना है हम लोग को। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है भाई, तो भाई पित्त रस जो होता है वो अग्नाशय से नहीं होता, यकृत से नहीं होता है, वो होता है कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, छोटी आंत से होता है। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो पहला देखिए स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो खुद से खाना पकाता हो, ठीक है ना, अपना खाना क्या करता है, ये अपने खाने के लिए खुद पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है ना। तो ऐसा कौन होता है, वो पेड़ पौधा होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो कि इससे पहले हो चुका है, बिल्कुल सही है भाई। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहेगा, बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक है, और उपरोक्त बोल रहा है सभी, ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है स्वपोषण होता है, स्वपोषण किसमें होता है, स्वपोषण मतलब खुद का जो है, खुद का खाना खुद अपने लिए बनाते हैं, है ना, दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो किसमें होता है, कवकों में होता है कि हरे पौधों में होता है कि जंतुओं में होता है कि सभी जीवों में होता है। ठीक है, तो सभी जीवों में कैसे होगा भाई, सभी जीवों में तो हम लोग भी तो आ गए, है ना, जंतुओं, है ना, जंतु भी तो घास उस पे निर्भर रहता है, जो भी रहता है, जैसे हम लोग भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, और कवक, चलिए कवक को तो छोड़ ही दीजिए, तो हरा हरा पौधा जो होता है क्या होता है, स्वपोषी होता है। इसका मतलब ये, इसका आंसर स्वपोषी वाला का हो जाएगा क्या, हरे पौधे में होंगे। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है ना। देखिए सब लोग साथ साथ लगाते चलिएगा, और कितना नंबर आया ना आपका कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, कितना नंबर आया, देखते हैं किसको कितना नंबर आता है। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो भाई कौन सी क्रिया, जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर लिखा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है बाष्पोत्सर्जन, और जो तीसरा है आपका श्वसन है, और चौथा जो है क्या, चालन है। क्या है, चालन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो गाना तक ही सही लगता है कि जिंदा रहने के लिए क्या बोलता है, तेरी कसम, क्या बोलता है, तेरा साथ है, ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन यहाँ पर जो है जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज का जरूरत है, वो है क्या चीज, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, ठीक है, निम्न में से कौन सा है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो पहला देखिए क्वेश्चन में है जिबेरेलिन, क्या है, जिबेरेलिन। दूसरा क्वेश्चन एड्रिनलिन, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जिबेरेलिन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, देखिए लगाते चलिएगा साथ साथ में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है किसका प्राप्ति होता है, किसका, तो वसा, प्रोटीन, प्रकाश, भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश का थोड़ी, ग्लूकोज का प्राप्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपक्रम, कौन सा प्रक्रम, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस में होता है जो ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक है, और एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो सांस लेते हैं यानी श्वसन प्रक्रिया, अरे ऑक्सीजन जाएगा तभी ना अभिक्रिया करेगा जी, आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन का जरूरत है, हमारे शरीर में ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा बनाने के लिए भी ऑक्सीजन का जरूरत है। चलिए चलते हैं, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी, अब ये ना बता रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में जी, है ना, कि जब सांस लेते हैं ना तो ऊर्जा जो होता है एटीपी के रूप में, कहा, तो एटीपी देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, एटीपी के रूप में रहता है ऊर्जा, और किसमें समोहित रहता है, ये रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका नाम कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, देखिए लगाते चलिएगा, आंसर लगाते चलिएगा, एक कॉपी कलम रख लीजिए और बगल में लगाते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, भाई इसका है स्फिग्मोमोनोमीटर होता है, क्या, स्फिग्मोमोनोमीटर रहता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने के लिए क्या करता है, जिसको बीपी मापते हैं ना, स्फिग्मोमोनोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से
घायल स्थान से जहां पर चोट लग जाता है, रक्त स्राव के मार्ग में रक्त को थक्का बनाकर क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। मतलब जहां पर चोट लगा है ना, तो वहां से खून जब बाहर निकलना शुरू होता है ना, तो वहां पर थक्का जमा कर उसको रोक देता है। ठीक है, तो क्या है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स है। तो भाई प्लेटलेट्स होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिक्कत नहीं, देखिए पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिएगा पौधा के जो पत्ती होता है ना, जो उसका रंध्र द्वारा जो भी वाष्प का क्रिया निकलता है, उसको ऑप्शन नंबर ए देखिएगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, लार किस ग्रंथि से निकलती है, लार जो है किस ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको है, देखिए पहला देखिए इसमें कुछ ऑप्शन गलती किया है, एड्रिनल, दूसरा है पिट्यूटरी और तीसरा है लाला। ठीक है, तो लाला और यहाँ पर जो है इस सब का तो बात है ही नहीं, है ना। तो इस चीज को जो है सुधार के आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लार किस ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, तो लाला लिखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगभग जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था पूरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जो आपको नेक्स्ट पार्ट किस चीज का चाहिए, जो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला बार जो वीडियो अपलोड करें वो किस चीज का करें। ठीक है, मैथ का करें या फिर साइंस का करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।